Good morning, class 7. How are you all? I hope you all are fine. So class ये आपका हिंदी का पीरियड है. अपनी हिंदी लिटरेचर की बुक निकालिए, भाषा पद. तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमने ये एक नया पाठ शुरू किया था, पाठ गांव और शहर, जिसके हम 2 पेजेस पढ़ चुके थे. आज से हम तीसरा पेज स्टार्ट करने वाले हैं. ओके, तो अपनी बुक खोलिए और पेज नंबर 26 पे आइए सभी. गांव. देखो भाई, तुम्हारे बाज़ार लोगों को लुभाते हैं. राशन की दुकानों में घटिया अनाज मिलता है. बाज़ार के खाद्यान्नों में मिलावट होती है. मेरे यहाँ खेती और बागवानी होने से अनाज, फल, सब्ज़ी आदि शुद्ध वस्तुएं आसानी से मिल जाती हैं. कृषि के साथ गांव के लोग पशुपालन भी करते हैं. इससे एक विशेष लाभ यह है कि लोगों को शुद्ध दूध, दही और घी सरलता से प्राप्त हो जाता है. शिक्षा के लिए गांव शहरों पर निर्भर ज़रूर हैं, पर यह तो उसकी गुणग्राह्यता है. रही तुम्हारे कारखानों एवं मिलों में कार्य मिलने की बात, तो यह मत भूलो कि तुम्हारी कपड़ा मिल, दाल मिल, गन्ना मिल सब मेरे यहाँ से लाए कच्चे माल से ही चल रही हैं. शहर. यह तो तुम अपने बारे में अपनी पुरानी और रटी रटाई बातें दोहरा रहे हो. अरे, दूध मिलता है गांव वालों को. शहर में तो मोल का भी मिल जाएगा. गांव में तो मोल का भी नहीं मिलता. हाँ, कच्चे माल वाली बात मैं मानता हूँ. गांव. भैया, हमारे उपयोग से जो दूध बचता है वह शहर भेज दिया जाता है. तुम्हें तो धन्यवाद देना चाहिए. देखो भाई, अब गांवों का रूप बदलता जा रहा है. स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से तो गांवों और शहरों को आपस में जोड़ने के लिए पक्की सड़कों का निर्माण होता जा रहा है. शिक्षा और स्वास्थ्य रक्षा की सुविधाओं के प्रसार के लिए गांव-गांव में स्कूल या अनौपचारिक शिक्षा केंद्र और थोड़ी-थोड़ी दूर पर अस्पताल खोले गए हैं. विद्युतीकरण के कारण का कार्य भी तेज़ी से चल रहा है. जगह जगह पानी की टंकियां भी बन रही हैं. शहर. तुमने पशुपालन के लाभों का तो खूब गुणगान किया, लेकिन बेचारे पशुओं के लिए क्या अब कहीं चारागाह बच पाए हैं? लोगों ने पास पड़ोस के वनों को काटकर और चारागाहों को जोतकर खेतों में बदल दिया है. ऐसा लगता है कि वन संपदा और पास पड़ोस की हरियाली के लाभों को गांव के लोग भूल गए हैं. गांव. भाई, यह बात तो मैंने स्वयं बताई थी कि जनसंख्या की वृद्धि से अनेक कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं. परिवारों का आकार बढ़ता गया, लेकिन खेती की भूमि तो सीमित ही है. अतः लोग परिणामों की चिंता किए बिना वनों को काटते गए और चारागाहों को भी खेतों में बदलते गए. इसके दुष्परिणाम तो सामने आएंगे ही. शहर. सच्चाई यह है कि हम दोनों को ही जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. तुम्हारे यहाँ के बहुत से युवकों ने नौकरी या रोजगार पाने के उद्देश्य से मेरे क्षेत्र में आकर डेरा जमाया है. इसके परिणाम स्वरूप सबको शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, रोजगार, आवास आदि की सुविधाएं सुलभ करना कठिन होता जा रहा है. हाँ, एक बात अवश्य है कि जनसंख्या वृद्धि के परिणामों के बारे में लोग सचेत होने लगे हैं. लोग चाहते हैं कि चारों ओर का वातावरण हरा भरा बना रहे. गांव और शहर दोनों क्षेत्रों में वानिकी और वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाकर हरियाली बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं. यह एक शुभ लक्षण है. गांव. यह बात तो ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारे बढ़ते आकार से खतरा है. जनसंख्या में लगातार हो रही बढ़ोतरी के कारण लोगों को आवास की सुविधाएं सुलभ कराने के लिए नई नई आवासीय बस्तियां बनाई जा रही हैं. इसके लिए पास पड़ोस के गांवों की खेती की भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है. फलतः कृषि योग्य भूमि की कमी होती जा रही है. यदि खेती के लिए भूमि कम होती गई तो अन्न और सब्जी के उत्पादन पर बुरा असर पड़ेगा. शहर.
परिवार चाहे शहर में रहें या गांव में, उन्हें समझदारी से काम करना होगा। यदि परिवार का आकार छोटा होगा तभी सदस्यों को भोजन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि की उचित सुविधाएं प्राप्त कराना सरल होगा। मेरे बढ़ते आकार के बारे में तुम्हारी बात अवश्य सही है। बढ़ती आबादी के अतिरिक्त कुछ और कारण भी मेरा आकार बढ़ाने में सहायक हैं। कारखानों की स्थापना, नए कार्यालय, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि खोलने के लिए भी अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होती है, परंतु मेरे क्षेत्र में बने सामान का लाभ गांव और शहर दोनों जगहों के लोग उठाते हैं। तो आज हम ये 2 पेजेस ही सिर्फ पढ़ेंगे। ओके, तो गांव क्या बोलता है? देखो भाई, तुम्हारे बाज़ार लोगों को लुभाते हैं, मतलब लोगों को तुम्हारे बाज़ार लोगों को बहुत पसंद आते हैं। शहर के बाज़ार सबको पसंद आते हैं। राशन की दुकानों में घटिया अनाज मिलता है। बाज़ार के खाद्यान्नों में मिलावट होती है। बाज़ार के खाद्यान्नों में, बाज़ार से जो खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं उसमें क्या होती है? मिलावट होती है। मेरे यहाँ खेती और बागवानी होने से अनाज, फल, सब्ज़ी आदि शुद्ध वस्तुएँ आसानी से मिल जाती हैं। तो गांव बोलता है कि मेरे यहाँ सारी चीज़ें जो भी मिलती हैं खाने पीने की, अनाज से लेके, वो सभी खेती होने की वजह से सारी शुद्ध मिलती हैं। वो कृषि के साथ गांव के लोग पशुपालन भी करते हैं। कृषि मतलब खेती के साथ गांव के लोग पशुपालन मतलब पशुओं को भी पालते हैं। इससे एक विशेष लाभ यह है कि लोगों को शुद्ध दूध, दही और घी सरलता से प्राप्त हो जाता है। इससे एक विशेष फ़ायदा क्या मिलता है कि लोगों को एकदम शुद्ध दूध, दही और घी जो होता है वो आसानी से प्राप्त हो जाता है। शिक्षा के लिए गांव शहरों पर निर्भर ज़रूर हैं। शिक्षा के लिए जो गांव हैं वो शहरों पर निर्भर तो हैं, पर यह तो उसकी गुणग्राह्यता है। गुणग्राह्यता का मतलब होता है किसी गुण को ग्रहण करने की क्षमता, लेकिन ये क्या है? किसी गुण को ग्रहण करने की क्षमता है उनकी। रही तुम्हारे कारखानों एवं मिलों में कार्य मिलने की बात, तो यह मत भूलो कि तुम्हारी कपड़ा मिल, दाल मिल, गन्ना मिल सब मेरे यहाँ से लाए कच्चे माल से ही चल रही हैं। वो बोलता है कि अगर तुम्हारे कारखानों की बात है तो ये मत भूलो कि ये सारी मिल जो है तुम्हारी, वो यहाँ उन सब में जो कच्चा माल मतलब रॉ मटेरियल जो सामान बनाने के लिए लाया जाता है वो सब, वो बोल रहा है कि वो गाँव से ही मिलता है सबको। शहर बोलता है यह तो तुम अपने बारे में अपनी पुरानी और रटी रटाई बातें दोहरा रहे हो। ये तो तुम अपने बारे में खुद ही अपनी पुरानी रटी रटाई तारीफ़ें करे जा रहे हो। अरे दूध मिलता है गांव वालों को। वो पूछता है कि दूध मिलता भी है गांव वालों को? शहर में तो मोल का भी मिल जाएगा, मतलब शहर में तो हम खरीद भी लेंगे पैसों से, गांव में तो मोल का भी नहीं मिलता। वो बोलता है कि गांव में तो पैसे देकर भी नहीं मिलता दूध। हाँ, कच्चे माल वाली बात मैं मानता हूँ। वो बोलता है कि हाँ, कच्चे माल वाली बात ठीक है, कच्चा माल तो मिलता है। गांव बोलता है भैया, हमारे उपयोग से जो दूध बचता है वह शहर भेज दिया जाता है, तुम्हें तो धन्यवाद देना चाहिए। गांव क्या बोलता है कि जो हमारे यूज़ करने के बाद जो दूध बचता है वो हम शहर भेज देते हैं, तो इसलिए हमें उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। देखो भाई, अब गाँव का रूप बदलता जा रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से तो गाँवों और शहरों को आपस में जोड़ने के लिए पक्की सड़कों का निर्माण होता जा रहा है। वो बोलता है कि जब से हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, आज़ादी मिली है, तब से गांव और शहरों को आपस में जोड़ने के लिए क्या बनाया जा रहा है? पक्की सड़कें बनाई जा रही हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य रक्षा की सुविधाओं के प्रसार के लिए गांव-गांव में स्कूल या अनौपचारिक शिक्षा केंद्र और थोड़ी-थोड़ी दूर पर अस्पताल खोले गए हैं। शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए, और जो बीमार लोग हो जाते हैं उनकी सुविधाओं के लिए क्या करा जा रहा है? गाँव-गाँव में स्कूल या फिर अनौपचारिक शिक्षा केंद्र खोले जा रहे हैं, जहाँ थोड़ी थोड़ी दूर पर और क्या खोले जा रहे हैं? अस्पताल खोले जा रहे हैं। ठीक है। विद्युतीकरण का कार्य भी तेज़ी से चल रहा है, मतलब प्रॉपर डेवलपमेंट चल रहा है। ठीक है। जगह जगह पानी की टंकियाँ भी बनाई जा रही हैं, जगह जगह पानी की टंकियाँ भी बनाई जा रही हैं ताकि पानी की कमी भी ना हो। फिर शहर क्या बोलता है? तुमने पशुपालन के लाभों का तो खूब गुणगान किया, लेकिन बेचारे पशुओं के लिए क्या अब कहीं चारागाह बच पाए हैं? शहर क्या बोलता है कि तुमने पशुपालन के लाभों का तो बहुत गुणगान गा लिया कि हमारे यहाँ पशुपालन भी करते हैं लोग, लेकिन तुमने कभी बेचारे पशुओं के बारे में सोचा है? चारागाह उसे बोलते हैं जहाँ वो चरने जाते हैं। तो अब कोई ऐसी जगह बची है जहाँ पशु चरने चले जाएं? लोगों ने पास पड़ोस के वनों को काटकर और चारागाहों को जोतकर खेत में बदल दिया है।
जो आस पड़ोस में जंगल थे लोगों ने उन्हें काट कर क्या कर दिया है, और चारागाहों को भी, चारागाहों को किस में बदल दिया है, अब खेत में। अब वो खेत बन गए हैं लोगों के लिए। ऐसा लगता है कि वन संपदा और पास पड़ोस की हरियाली के लाभों को गांव के लोग भूल गए हैं। ऐसा दिखाई देता है कि जो पास पड़ोस की हरियाली थी और जितने भी जंगल थे उन सबको गांव के लोग उनका लाभ उठाना भूल गए हैं। अब गांव क्या बोलता है, भाई यह बात तो मैंने स्वयं बताई थी कि जनसंख्या की वृद्धि से अनेक कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं। गांव बोलता है कि भाई ये बात तो मैंने खुद से ही तुम्हें बताई थी कि जब जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो उसकी वजह से अनेक कठिनाइयाँ होती जा रही हैं। परिवारों का आकार बढ़ता गया लेकिन खेती की भूमि तो सीमित ही है। वो बोल रहा है कि परिवार के लोग जो हैं वो बढ़ते जाते हैं लेकिन जो खेती के लिए ज़मीन है वो तो उतनी ही रहेगी, वो तो नहीं बढ़ सकती। अतः लोग परिणामों की चिंता किए बिना वनों को काटते गए और चारागाहों को भी खेतों में बदलते गए। इसलिए लोग बिना किसी चीज़ की चिंता किए, परिणाम की फ़िक्र उन्हें थी नहीं, रिज़ल्ट की कोई फ़िक्र नहीं थी उन्हें, और वो जंगलों को काटते चले गए और जो चारागाह थे जहाँ पे पशु चरने जाया करते थे उन्हें किस में बदल दिया उन्होंने, खेतों में। इसके दुष्परिणाम तो सामने आएंगे ही, मतलब कि इसका जो बुरा फल मिला है वो तो सामने आएगा ही। अब शहर क्या बोलता है, सच्चाई यह है कि हम दोनों को ही जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शहर बोलता है कि सच्चाई तो यह है कि हम दोनों को ही, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इस वजह से बहुत सारी कठिनाइयों का और समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तुम्हारे यहाँ के बहुत से युवकों ने नौकरी या रोज़गार पाने के उद्देश्य से मेरे क्षेत्र में आकर डेरा जमाया है। वो बोल रहा है कि तुम्हारे यहाँ के युवकों ने क्या करा, नौकरी और रोज़गार पाने के उद्देश्य से, इरादे से मेरे क्षेत्र में आकर डेरा जमाया, मतलब एक ही जगह पर आकर बहुत लंबे टाइम के लिए टिक जाना, उसको बोलते हैं डेरा जमाना। इसके परिणाम स्वरूप सबको शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, रोज़गार, आवास आदि की सुविधाएं सुलभ करना कठिन होता जा रहा है। वो बोल रहा है कि इसकी वजह से सबको शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, रोज़गार और रहने के लिए घर, इन सब की सुविधाएं दे पाना बहुत कठिन होता जा रहा है, मुश्किल होता जा रहा है। हाँ, एक बात अवश्य है कि जनसंख्या वृद्धि के परिणामों के बारे में लोग सचेत होने लगे हैं। वो बोल रहा है कि हाँ, एक बात तो ये सच है कि लोग अब जनसंख्या के बारे में सोचने के लिए सोच रहे हैं, मतलब अब वो बातें सोचते हैं कि जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो देश का क्या होगा। लोग चाहते हैं कि चारों ओर का वातावरण हरा भरा बना रहे और गांव शहर दोनों क्षेत्रों में वानिकी और वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाकर हरियाली बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उसने बोला शहर ने कि लोग क्या चाहते हैं कि चारों ओर वातावरण हरा भरा ही बना रहे और गांव और शहर दोनों के क्षेत्रों में वानिकी और वृक्षारोपण का कार्यक्रम, मतलब कि पेड़ पौधों के बारे में जानकारी देना लोगों को। तो ऐसे कार्यक्रम हमें चलाकर हरियाली बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए और किए भी जा रहे हैं। यह एक शुभ लक्षण है। गांव बोलता है यह बात तो ठीक है लेकिन मुझे तुम्हारे बढ़ते आकार से खतरा है। गांव बोल रहा है कि ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है लेकिन तुम जो बढ़ते जा रहे हो तो मुझे तुम्हारे इस बढ़ते आकार से खतरा है। जनसंख्या में लगातार हो रही बढ़ोतरी के कारण लोगों को आवास की सुविधाएं सुलभ कराने के लिए नई नई आवासीय बस्तियां बनाई जा रही हैं। वो बोलता है कि जनसंख्या जो लगातार बढ़ती जा रही है, इस वजह से जो रहने की सुविधाएं हैं, घर हैं लोगों के, वो उन्हें दिलाने के लिए नई नई आवासीय मतलब नई नई जगहें, बस्तियां बनाई जा रही हैं जहाँ पे लोग रह सकें, क्योंकि जनसंख्या बहुत बढ़ती जा रही है। इसके लिए पास पड़ोस के गाँवों की खेती की भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। इसके लिए क्या करना पड़ रहा है उन्हें, गाँव की जो खेती की ज़मीनें होती थी, अधिग्रहण मतलब अधिकार द्वारा उनको प्राप्त किया जा रहा है, ठीक है, उनसे ले ली जा रही है ज़मीनें। फलतः कृषि योग्य भूमि की कमी होती जा रही है। इस वजह से कृषि योग्य जो भूमि होती है, मतलब जो किसानों को खेती करने के लिए ज़मीन चाहिए होती है, उसकी अब कमी होती जा रही है। यदि खेती के लिए भूमि कम होती गई तो अन्न और सब्जी के उत्पादन पर बुरा असर पड़ेगा। गांव बोलता है कि अगर खेती के लिए ज़मीन कम होती चली गई तो अन्न, खाने के लिए, अनाज के लिए और सब्जी के उत्पादन के पर क्या पड़ेगा, एक बुरा असर पड़ेगा। शहर बोलता है
परिवार चाहे शहर में रहे या गांव में, उन्हें समझदारी से काम करना होगा। यदि परिवार का आकार छोटा होगा तो सभी सदस्यों का भोजन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि की उचित सुविधाएं प्राप्त कराना सरल होगा। बोलता है कि यदि अगर परिवार का आकार परिवार छोटा होगा और उनके सभी सदस्य भी कम होंगे तो फिर उनको सभी को भोजन भी आराम से मिल जाएगा, रहने के लिए घर भी आसानी से मिल जाएगा क्योंकि वो छोटे घर में भी गुजारा कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ाई लिखाई भी उनकी आसानी से हो पाएगी, हॉस्पिटल्स की सुविधा भी उन्हें आसानी से मिल जाएगी और मनोरंजन के लिए भी उन्हें उचित सुविधाएं मिल पाएंगी। मेरे बढ़ते आकार के बारे में तुम्हारी बात अवश्य सही है। शहर बोल रहा है कि जो मेरा आकार बढ़ता चला जा रहा है, ये बात तुम्हारी बिल्कुल सही है। बढ़ती आबादी के अतिरिक्त कुछ और कारण भी मेरा आकार बढ़ने में सहायक है। वो बोल रहा है कि बढ़ती आबादी के अलावा कुछ और कारण भी हैं जिस वजह से मेरा आकार बढ़ता जा रहा है। कारखानों की स्थापना, नए कार्यालय, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि खोलने के लिए भी अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होती है। वो बोल रहा है कि कारखानों की स्थापना, कारखाने बनाए जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे सामान बनता है, और नए कार्यालय, नए ऑफिसेज, नए स्कूल बन रहे हैं, नए कॉलेज, नए हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। इन सब की वजह से भी, इन सब को बनाने के लिए भी ज़्यादा भूमि की ज़रूरत होती है। परंतु मेरे क्षेत्र में बने सामान का लाभ गांव और शहर दोनों जगहों के लोग उठा सकते हैं। लेकिन वो बोल रहा है कि जो मेरे क्षेत्र में सामान बनता है उससे दोनों जगह के लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, चाहे वो गांव के हों चाहे वो शहर के हों। तो आज हमने ये 2 पेजेस पढ़े। आई होप आप सभी को ये 2 पेजेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आपको यहाँ तक अच्छे से पार्ट को पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास में हम इस पार्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके एवरीवन, so that's all for today's class. Bye bye, take care.